हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो अगेन जेके एसएसबी का आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है और उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर आपको टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू पढ़ने हैं तो किरोशा एकेडमी का ऐप अभी डाउनलोड कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोबारा से बोलना चाहती हूं मैं कि आपके जो एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए डेली किरोशा एकेडमी पे क्लासेस चलती हैं जेके एसएसबी की, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। लगभग 50+ क्लासेस हम लोग ऑलरेडी जेके एसएसबी से रिलेटेड ले चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जेके एसएसबी के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पढ़िए और आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। फर्स्ट वन इज द साइकोफार्मिकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजेपिन इज टिपिकल एंटीसाइकोटिक, बी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, सी एंटी डिप्रेसेंट, या डी है यहाँ पे मूड स्टेबलाइजर। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। एंड क्लास को एक बार डियर शेयर जरूर करना और साथ में आपको आंसर भी करना है क्या करेक्ट आंसर रहेगा। यस, सभी आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे साइकोफार्मिकोलॉजिक ड्रग के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजेपिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओलेंजेपिन क्लोजेपिन, ये जो ड्रग है ओलेंजेपिन क्लोजेपिन, और ठीक है, ये जो ड्रग है वो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। कैसी ड्रग है? ये मोस्टली स्किजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में वगैरह हम यूज करते हैं। और ये एटिपिकल दो टाइप से डिवाइड करते हैं हम साइकोटिक जो ड्रग है उसको, एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो ड्रग है उसके बारे में आपने फेमस एग्जांपल है सुना होगा, हेलोपेरिडोल। क्या सुना होगा? हेलोपेरिडोल इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो सबसे ज्यादा ईपीएस, बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम जो है वो एकाथीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, वॉकी टॉकी बिहेवियर वगैरह जो होता है वो सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है आपको? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम के अंदर, यानी कि हेलोपेरिडोल ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। और ये ड्रग टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। बाकी एटिपिकल में आपके ओलेंजेपिन हो गया, ओलेंजेपिन, क्लोजेपिन, ये जो रेस्पेरिडोन वगैरह जो होती हैं वो आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। और इस ओलेंजेपिन ये जो ड्रग है वो ओबेसिटी करवाती है, ये इसका साइड इफेक्ट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जो डिप्रेशन वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है, एसएसआरआई वगैरह होती है, सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वगैरह, फ्लुक्सेटिन, सर्टालिन, नॉर एड्रेनालिन वगैरह ऐसी ड्रग जो होती है वो यहाँ पर दी जाती है। मूड स्टेबलाइजर जो ड्रग होती है, बायपोलर डिसऑर्डर वगैरह जो होते हैं, बायपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन वगैरह, उसके अंदर मूड स्टेबलाइजर जो ड्रग होती है वो देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट है ए हाईली स्ट्रक्चरल साइकोथेराप्यूटिक मेथड यूज्ड टू अल्टर distorted belief and problem behavior by identifying and replacing negative inaccurate thought and changing reward for behavior. Behavior therapy, cognitive behavior, solution focused belief या motivational enhancement therapy। आंसर करिएगा कौन से टाइप की थेरेपी जो है वो यहाँ पे यूज की जाती है। एवरीवन आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। सभी क्लास को एक बारी शेयर भी करिए और साथ में आप लोग आंसर भी करिएगा। यस, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरापेटिक मेथड यूज टू अल्टर डिसबिलीफ एंड प्रॉब्लम बिहेवियर बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिप्लेसिंग नेगेटिव इनएक्यूरेट थॉट चेंजिंग वाली, थिंकिंग वाली जो थेरेपी होती है वो कौन सी होती है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें एक थेरेपी दी जाती है जिसमें जो पर्सन के माइंड पे जो थॉट वगैरह चलते हैं, जो प्रॉब्लम चलती है उनको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। और नॉर्मल बिहेवियर थेरेपी जो होती है वो पर्सन जो कि डिप्रेशन वाला होता है या फिर ऐसा पर्सन जिसमें स्किजोफ्रेनिया वगैरह होता है उसमें ये थेरेपी देते हैं।
सॉल्यूशन फोकस्ड थेरेपी किसी भी पर्टिकुलर टास्क का सॉल्यूशन निकालने के लिए इस सॉल्यूशन फोकस्ड बिलीफ को यूज करते हैं। मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी यानी कि पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसमें पॉजिटिव री इन्फॉर्मेंट करना और उसको मोटिवेशन देने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम प्रेजेंट इन अ पेशेंट for the last 2 weeks are indicative of major depressive disorder except depressed mood, markedly diminished interest, catatonic behavior या fatigue। आंसर करिएगा कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम प्रेजेंट इन अ पेशेंट फॉर एटलीस्ट 2 वीक आर इंडिकेटिव मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आंसर करिएगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि जिसमें एक तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसके अंदर वर्थलेसनेस, होपलेसनेस वगैरह होता है, हेल्पलेसनेस, इस टाइप की फीलिंग्स पर्सन के अंदर आती है। सोशली पर्सन जो रहता है वो अलग रहना चाहता है ऐसे पर्सन के अंदर। और मेजर साइकोटिक जैसे कि सुसाइडल थॉट वगैरह भी आते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर। एक्सेप्ट पूछा गया है, क्या यहाँ पे नहीं होगा? आंसर करिएगा एवरीवन, सभी आंसर करिएगा और क्लास को जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो देखिए यहाँ पे डिप्रेस्ड मूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है, पर्सन फटीग रहता है, पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे कि लैक ऑफ एनर्जी हो, तो ऐसा फीलिंग आता है। लेकिन कैटाटोनिक बिहेवियर जो होता है, ये बिहेवियर जो होता है एक एब नॉर्मलिटी वाला बिहेवियर है। कैटाटोनिक बिहेवियर जो होता है जिसमें पेक्युलर पोस्चर वगैरह एब नॉर्मलिटी वगैरह शो करता है और ये डिप्रेशन के अंदर नहीं आता है। स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में ये देखने को मिलता है। बाकी डिप्रेशन में डिप्रेस्ड मूड, लैक ऑफ इंटरेस्ट और फटीग देखने को मिलता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर द एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस बाय ऑफ लाइफ रिव्यू, बिब्लियोथेरेपी, टोकन इकोनॉमी, रीएमिनेंस या मिलियू थेरेपी। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है एवरीवन। सभी आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। एवरीवन आंसर करिए, क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करना है सभी को। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि भाई एल्डरली जो पर्सन है, जो ज्यादा ओल्ड एज वाले पर्सन वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं अपनी पुरानी यादें या फिर पास्ट की जो चीजें हैं जो उन्होंने किया है वो याद करते हैं वो चीजें। ठीक है, यानी कि एक ये लाइफ का एक जीने का तरीका है उनका। ठीक है, तो ये तरीके से क्या करते हैं उनका सेल्फ एस्टीम भी रहता है और वो नेचुरल हीलिंग की हाँ मैंने पास्ट में ये चीज करी है, ये मुझे करना है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो उसको बोलते हैं री एमिनेंस बोला जाता है। बाकी टोकन इकोनॉमी हम बच्चों में ज्यादा यूज करते हैं कि भाई तू इतनी देर तक पढ़ेगा या पढ़ेगी तो हम तुझे ये देंगे। ठीक है, ये टोकन इकोनॉमी, तो किसी कोई चीज दे के उससे काम करवाना। ठीक है, तो ये टोकन इकोनॉमी होता है। मिलियू थेरेपी थेराप्यूटिक मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं इसको, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी, बुक रीडिंग वगैरह जो होती है आपको पता है उसमें इसका यूज करते हैं बिब्लियोथेरेपी। तो री एमिनेंस एक लाइफ जीने का एल्डरली पर्सन का एक चीज होती है जिसमें पास्ट की चीजें, पास्ट में उन्होंने जो किया है वो री एमिनेंस होता है। ये नेचुरल हीलिंग का एक प्रोसेस होता है और आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट, स्लीप वॉकिंग एंड एन्यूरेसिस अकर इन विच स्टेज ऑफ द स्लीप साइकिल। आंसर करेंगे स्लीप वॉकिंग एंड एन्यूरेसिस, सोमना एम्बुलिज्म जिसको बोलते हैं, स्लीप वॉकिंग। ठीक है, जिसके अंदर बच्चे क्या करते हैं नींद में जो है वो चलते हैं कि कोई कोई होता है स्लीप वॉकिंग, नींद में चलता है। एन्यूरेसिस यानी कि 5 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उम्र में, वो क्या करते हैं बेड वेटिंग वगैरह कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें होती हैं वो स्लीप की कौन सी साइकिल में देखने को मिलती है। 2 स्टेजेस होती है स्लीप की, आरईएम और एनआरईएम। इन दोनों में से कौन सी स्टेज में होता है ये पूछा गया है। तो आप आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा।
चलिए सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम स्लीप की स्टेज की बात करें तो पहली स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं REM वाली स्टेज। ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या होता है, विविड ड्रीम आते हैं। क्या होता है, विविड ड्रीम जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, विविड ड्रीमिंग। इसमें स्लिप वॉकिंग देखने को नहीं मिलती। दूसरी होती है NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली जो स्टेज होती है, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, फर्स्ट जो होता है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, नॉर्मली लाइट स्लीप होता है इसके अंदर, लाइट, मतलब कि धीरे धीरे नींद आने वाली है ऐसा। दूसरी चीज जो होती है इसमें भी स्लीप जो रहेगी वो आपके लाइट स्लीप ही होगा यहाँ पे। और चौथा स्टेज जो होता है उसके अंदर डीप स्लीप होता है। क्या होता है, डीप स्लीप। और आपके एनयूरेसिस और स्लीप वॉकिंग, एनयूरेसिस, बैड वेटिंग और स्लीप वॉकिंग, जिसको हम सोमना एम्बोलिज्म बोलते हैं, ये दोनों चीजें आपके जो रहेगी NREM की चौथी स्टेज में जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो टिपिकली NREM स्टेज में होता है। NREM में भी अगर स्टेज का पूछा गया है, इसमें थर्ड नहीं है, डायरेक्ट 4 स्टेज होती है। तो यहाँ पे पहली जो REM की स्टेज होती है, रैपिड आई मूवमेंट, इसमें विविड, जैसे ड्रीमिंग, सपने नहीं आते, ठीक है, सपने जो आते हैं वो किस में आते हैं, आपको REM वाली स्टेज में। NREM की जो स्टेज होती है, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्टेज में, पहली स्टेज में लाइट स्लीप आती है, स्लीप अराउजल होता है। NREM की सेकंड स्टेज जो होती है ये भी लाइट स्लीप होता है, इसमें भी एन्यूरेसिस नहीं होता है। लेकिन जो चौथी स्टेज होती है डीप स्लीप होती है, और इसमें ही एन्यूरेसिस के साथ में सोमना एम्बोलिज्म या स्लीप वॉकिंग देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा डी रहेगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रूड थेरेपी theory of psychoanalysis, all of the following are structure of personality except conscious, id, ego, super ego। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करिएगा और साथ में आंसर भी करना है। यस, आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए यह सिगमंड फ्रूड के द्वारा दी गई जो चीजें थी, साइको एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो देखिए ईड, ईगो, सुपर ईगो ये पर्सनालिटी की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन सुपर ईगो, सॉरी कॉन्शियसनेस, ये जो डायरेक्टली नहीं होता है। कॉन्शियसनेस जो होता है वो एक तरह की सोचने समझने की क्षमता होती है, आपको पता है, जैसे कि हम कॉन्शियस से बात कर रहे हैं। उसके अलावा 3 और भी होता है, जिसमें सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो चीजें होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है पर्सनालिटी स्ट्रक्चर से, लेकिन ईड, ईगो, सुपर ईगो होता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा। ठीक है ना, ईड आपको पता है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड, ईगो जो रहता है, ईड जो रहता है वो जैसे कि छोटे बच्चे वगैरह होते हैं वो ईड पे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेजरेबल प्रिंसिपल पे, उनको जो अच्छा लगेगा वही चीज वो करेंगे। कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, प्लेजरेबल प्रिंसिपल। ईगो जो होता है वो आपके रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन से प्रिंसिपल पे, रियलिटी प्रिंसिपल पे। सुपर ईगो मोरालिटी, रूल्स रेगुलेशन से चलने वाले मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये तीनों एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले JKSSB स्टाफ नर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम नियर बाय है आपका, तो मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, JKSSB के पैटर्न के अनुसार बना हुआ है। तो 25 जो प्रायर स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाएं, और इस नंबर पे कांटेक्ट करना है फॉर एनी क्वेरी अबाउट JKSS। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द टाइप ऑफ फैमिली इन विच द फादर हैज द हाईएस्ट स्टेटस इन द फैमिली एंड कंट्रोल द सोशल लाइफ एंड फैमिली इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे, आंसर करिएगा। जो कि फैमिली लाइफ, फैमिली जो होती है वो पूरा कंट्रोल एक एल्डरली पर्सन पे होता है, फादर पे होता है,
उस फैमिली को क्या बोलेंगे, आंसर करिएगा। यस एवरीवन। सभी आंसर करिएगा और क्लास को जो है वो डियर एक बार आप लोग सभी शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। यस, तो दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। पैट्रिनियल लिनियल फैमिली का मतलब ये होता है कि जैसे कि वंश जो है वो पिता से चलता है। इसका मतलब है कि जो जनरेशन आगे बढ़ेगी हेरिडिटली जेनेटिकली, वो फादर की साइड से बढ़ता है, उसको बोलते हैं, हम याद रखिएगा, एक याद करने का तरीका है कि फादर की साइड से बढ़ रहा है वंश, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे पैट्रीलिनियल फैमिली। पैट्रीलोकल फैमिली का मतलब ये होता है कि कोई भी शादी के बाद में आफ्टर मैरिज जो पत्नी होती है, ठीक है ना, वो अपने पति के घर पे जाके रहती है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ जो होती है वो हस्बैंड के घर पे जाके रहती है, उसको बोलते हैं पैट्रीलोकल फैमिली, जो नॉर्मली हमारे सोसाइटी का रूल है। ठीक है, नेक्स्ट पैट्रियार्चल यानी कि जो मदर डोमिनेंट होता है, यानी कि फीमेल एक मदर जो रहती है वो फैमिली की हेड होती है, उसको बोलेंगे पेट्रियार्कल, यानी कि फादर हेड होता है, उसको बोलेंगे ए करेक्ट आंसर रहेगा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, पेट्रीलोकल का मतलब होता है लोकल सोसाइटी में हमारे अभी यही चल रहा है कि वाइफ शादी के बाद में अपने हस्बैंड के घर पे जाके रहती है, ठीक है, ये होता है पेट्रीलोकल फैमिली। पेट्रीलियन फैमिली यानी कि जो जैसे कि जो भी फैमिली आगे बढ़ती है, फैमिली का हेरिडिटरी वगैरह जो होता है उसी से वो आगे बढ़ती है, यानी कि वंश जो होता है वो पिता के से चलता है, उसको बोलेंगे पैट्रीलिनियल फैमिली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन, मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, आईजीए लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, आईजीडी होगा या आईजीजी या आईजीई, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा, क्लास को एक बार शेयर करिए और साथ में आपको आंसर भी करना है कि क्या यहाँ पे आपका सही जवाब होगा एवरीवन। तभी आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन, क्लास को डियर एक बार शेयर करिएगा और साथ में आपको आंसर्स भी करना है, ठीक है। यस, आंसर करिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे मेजर वाला इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर हम बोलेंगे मोस्ट एबुंडेंट, सबसे ज्यादा जो इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, मोस्ट एबुंडेंट वाला इम्यूनोग्लोबुलिन वो कौन सा होता है, हमारे आईजीजी, मोस्ट एबुंडेंट, मोस्ट एबुंडेंट सबसे ज्यादा, और कैन क्रॉस प्लेसेंटा, एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे सी आंसर रहेगा। बाकी आईजीडी लार्जेस्ट, आपके आईजीडी ये इम्यूनोग्लोबुलिन आपके फ्लैट बोन वगैरह होता है वहां पे देखा जाता है। नेक्स्ट आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन जितनी भी आपके बॉडी में जो भी सिक्रीशंस वगैरह होते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट मिल्क वगैरह में, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आईजीए, ठीक है। आईजीई कोई भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, तो उसमें आपके आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर है, तो ये चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, आंसर करिएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो रहा है, इसी वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन भी अच्छा है, हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई एडिमा नहीं हो रहा है। इसकी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में एडिमा होता है, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो आंसर करिएगा हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन या फिर सेरुलोप्लाज्मिन या एल्बुमिन, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। एंड हाँ, क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहिएगा और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, क्या आंसर रहेगा।
तो देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है उसके बारे में जानने से पहले सबसे पहले आपको पता है ट्रांसफेरिन आपने सुना होगा, एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है। ये भी आपके आयरन के ट्रांसपोर्ट में वगैरह हेल्प करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं करता है। हेप्टोग्लोबुलिन यानी कि जो फ्री का होता है, फ्री ग्लोबुलिन हीमोग्लोबिन वगैरह होता है, उसको बाइंड करता है आरबीसी के साथ में, ठीक है। आरबीसी से ही निकलता है ये, ठीक है। सेरोप्लाज्मिन जो होता है ये भी आपके जो कि ब्लड में जो कि कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर जो होता है उसको बाइंड करता है और आयरन के मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। बाकी एल्बुमिन जो होता है मोस्ट एबुंडेंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, तो सी करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट, द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर ड्यू टू हैविंग टू choose between two positive goal which are equally attractive at the same time is called। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। एवरीवन क्लास को शेयर करना है, साथ में आंसर भी करना है आपको, ठीक है। तो चलिए आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। पूछा गया है द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर टू ड्यू टू हैविंग टू चूज बिटवीन टू पॉजिटिव गोल, दोनों पॉजिटिव गोल है विच आर इक्वली अट्रैक्टिव सेम टाइम, आपको सेम टाइम अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें से आपको चूज करना है, ये कौन सा होता है, आंसर करिएगा। चलिए, अप्रोच, अवॉइडेंस, कॉन्फ्लिक्ट, दो चीजें हैं आपके पास में, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है और ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको बोलेंगे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी कि दोनों चीजें हैं, दोनों के साथ में आपको जाना है, तो आप क्या करोगे फिर, ठीक है। तो ये होता है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस अवॉइडेंस यानी कि दोनों नेगेटिव चीज है, ठीक है, दोनों नेगेटिव चीज है, इस चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पे पूछा गया है, दोनों पॉजिटिव गोल है, यानी कि आपको चूज तो एक ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। यस, जेकेएसएसबी एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। 28 जून को आपका एग्जाम है, उससे पहले मोर एंड मोर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अनलिमिटेड वॉच है, डाउनलोड कर सकते हो आप। हाई यील्ड टॉपिक लेटेस्ट पैटर्न के बेस्ड पे दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है। एंड बहुत ही लो प्राइस में हमने इसको रखा हुआ, अभी इस प्राइस में आपको ये चीज मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही होंगी रिगार्डिंग जेकेएसएसबी, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, बैक टू बैक हम चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आपके सामने लेकर आए, तो पहले पेपर्स में आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो कोई भी क्वेरी हो आपको जेकेएसएसबी से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।